फ्रेंड, सबसे बड़ी दिक्कत तब होती है जब मार्केट साइडवेज होता है, करेक्ट। ट्रेंडिंग मार्केट की बात ही नहीं करें, क्योंकि ट्रेंडिंग मार्केट में तो आपको ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं। आप कोई भी इंडिकेटर लगाओ या फिर कहीं पर भी जैसे ब्रेकडाउन के ऊपर भी ट्रेड कर लिया ना, तो आपको प्रॉफिट होने वाला उसमें। ज्यादा ऐसा कुछ रॉकेट साइंस है नहीं। कहीं पर भी जहां पर भी ट्रेंडिंग है, कुछ ना कुछ मार्केट दे देगा, ठीक है। ब्रेकडाउन के ऊपर या फिर यहाँ पे देखो ट्रेंडिंग, कहीं पर ब्रेकआउट के ऊपर ट्रेड लो, मार्केट आपको प्रॉफिट देगा। लेकिन साइडवेज मार्केट में कैसे डील करें, सबसे पहले तो ये आइडेंटिफाई करना जरूरी है कि मार्केट साइडवेज है, ट्रेंडिंग। उसके लिए थोड़ा रुकना पड़ता है। पहले जल्दबाजी, जैसे मार्केट खुलता है तभी आप ट्रेडिंग के लिए मतलब ज्यादा इंथुजियाज्म दिखाओगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। आपको वेट करना है। जैसे मैं क्या होता है, देखो ये दिन देखो मैंने इसलिए चूज किया क्योंकि साइडवेज था, ऐसे नहीं होने के बाद थोड़ा वेट कर देना। अभी देखो मैं मार्केट आपको यहाँ तक दिखाता हूँ, तो सिर्फ ये फेज देखो, क्या आपको ये फेज साइडवेज नहीं दिख रहा क्या? बस आपको बस उतना ही करना है। सबसे पहले क्या करना है, मैं ये दिन के लाइंस हटा देता हूँ। आपको क्या करना है, एक रेंज ढूंढनी है। आपको सिर्फ रेंज मार्क करने हैं जहां पे मार्केट ने ज्यादा टाइम स्पेंड किया था, ठीक है। ये मेरी लेयर लेवल से कल के दिन का मार्केट तो एक इसको साइडवेज तो नहीं बोल सकते क्योंकि इसमें वॉलेटिलिटी था, तो इसको हम अवॉइड करते हैं। बीच में अननेसेसरी कहीं पर भी लेवल्स मत मार्क करो। फिलहाल के लिए आपके पास ये लेवल्स है, ठीक है। अब ये लेवल्स के बीच में अगर मार्केट टाइम स्पेंड करेगा तो हम इन लेवल को यूज करेंगे। अभी मार्केट ने क्या हुआ, यहाँ पे नीचे खुला, ब्रेकआउट किया। हमें आज का मार्केट साइडवेज चाहिए, कल का नहीं, ठीक है। चाहिए तो आप इन लेवल्स को भी हटा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। सिर्फ मार्केट थोड़ा साइडवेज दिखने का वेट करो। अगर मैं इतना फेज आपको दिखाऊं तो क्या मुझे साइडवेज दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है, इसमें कोई शक ही नहीं है। तो आपको क्या करना है, लेवल्स को मार्क करना है। देखो, एक आपको अच्छा एंट्री चाहिए, सिर्फ एक, ज्यादा नहीं। उससे ज्यादा आपको ज्यादा इंटरेस्ट चाहिए नहीं। बस यहाँ तक ये मार्केट आपके पास बना। अब मैं इसके बीच में मेरे को और कहीं पर भी कुछ सपोर्ट ऐसे दिखता है कि देखो यहाँ तक मार्केट खत्म हुआ तो मैं यहाँ पे कुछ मार्क नहीं कर सकता। मुझे आगे वाले के लिए मैं इन लेवल्स को मार्क कर सकता हूँ कि ये एक स्विंग था जहां से मार्केट नीचे गिरा था, ठीक है। ये क्या हो रहा है इसको, एक मिनट। ठीक है, ये एक स्विंग था, एक ये एक स्विंग था। सबसे जबरदस्त मुझे ये वाली चीज दिख रही है। थोड़ा वेट करके थोड़ा स्टडी करो, क्योंकि देखो आप इतना पेशेंस तो रखा है, तो थोड़ा पेशेंस और रखोगे ना और थोड़ा स्टडी करोगे तो आपको यहाँ पे जरूर फायदा होगा। अभी देखो ये 3 लेवल हमारे पास मिल गए। अब क्या करते हैं, मैंने सारे लेवल 5 मिनट टाइम फ्रेम पे किया। अभी मैं क्या करता हूँ, 1 मिनट टाइम फ्रेम पे चलता हूँ, ठीक है। इस दिन के ऊपर चलते हैं, शायद ये वाला दिन था, करेक्ट, जहाँ पे मेरा मार्केट है। अब हमें क्या करना है, ये तो पता चल चुका है कि मार्केट ट्रेंड साइडवेज है। साइडवेज मार्केट में सबसे ज्यादा ट्रैपिंग होती है, ठीक है। यहाँ पे अब भी आपको क्या करना है, तरीके दो है। यहाँ पे सिर्फ आपको रिवर्सल ट्रेड करना है, कंटिन्यूशन ट्रेड नहीं करना। मतलब कैसा, ब्रेकआउट करेगा ना तो एक आपके पास दो तरीके हैं। ब्रेकआउट के बाद रेड कैंडल के ऊपर ट्रेड करो, या फिर सबसे असरदार या फिर इम्पैक्टफुल तरीका रहता है जो ये जो स्विंग बना है इसके ऊपर और एक बार जाने दो। आपके पास दो तरीके हैं, सीधा रेड कैंडल के ऊपर ट्रेड करो या फिर इसके ऊपर। दो तरीके, मान लो आपने ये तरीका यूज किया, एसएल हिट हुआ, तो आपके पास ये दूसरा तरीका बचता है। अब दोनों तरीकों को देखते कैसे ट्रेड करें। आपके पास और एक चीज है, चाहिए तो आप यहाँ पे सीधा ट्रेड करो या फिर क्या करो, इसके नीचे आने दो। देखो इसके नीचे आया, किसके नीचे, ये लाइन के नीचे आया आया। यहाँ पे जब वो रेजिस्टेंस लेगा तो रेजिस्टेंस किस कैंडल ने लिया, वो रेड कैंडल ने लिया। यहाँ पे ट्रेड करो, ठीक है। एक तरीका आपका ये हुआ, नहीं चला कोई बात नहीं। अभी आपका क्या है, जो स्विंग बना था पहला स्विंग इसकी लेवल के ऊपर, बस वहां पे ट्रेड करना है। इस केस में आपको सिर्फ इसी कैंडल के ऊपर ट्रेड करना है, बस, ठीक है। और आपका जो है टारगेट रहेगा ये वाला। सिर्फ देखो, एक स्ट्रेटजी यूज करेंगे तो प्रॉफिट होगा, ये बात आप भी मानते हो। तो अगर आपके पास दो ऐसे तरीके, एक ट्रेंडिंग मार्केट में, एक साइड मार्केट में। ट्रेंडिंग जैसे पहचान है जिसमें मोमेंटम स्टार्टिंग से दिखते हैं, यहाँ पे आपको कहीं पर भी मोमेंटम नहीं दिखेगा। चाहिए तो आप ट्रेंडिंग को छोड़ दो क्योंकि वो कभी कभी चलता है। साइडवेज मार्केट में ट्रेड करोगे तो ट्रैपिंग के आपको देखो, यहाँ पे अभी चलो ये हो गया हमारा, ये हमने डिस्कस कर लिया। यहाँ पे देखते हैं चलो, क्योंकि आज हमारा ट्रैपिंग डे है, सैडल मार्केट है। तो एक यहाँ पर फिर भी ठीक है, चलो हम आज का ही मार्केट देखते हैं। मैंने क्या किया, ब्रेकडाउन का वेट किया। अभी यहाँ पे मेरे पास दो चीजें, एक तो चाहिए तो मैं सीधा इसके ऊपर ट्रेड कर सकता हूँ जो हमें डिस्कस किया, या फिर इसके ऊपर आने का वेट करो। जैसे ये ऊपर आया, इसने सपोर्ट लिया, चाहिए तो आप यहाँ पर वेट करो। हो गया, ये हो गया।
या फिर आपके पास तीसरा तरीका बचता है जो अभी यहाँ पे ट्रिगर ही नहीं किया, वो कैसा है? ये ब्रेक डाउन किया, इसके ऊपर ये और एक स्विंग बनेगा, यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनेगा, यहाँ से हमारा ऊपर साइड ट्रेड रहेगा। ठीक, ये सिंपल तरीका आपको साइडवेज मार्केट में यूज करना है। ट्रेंडिंग मार्केट में तो कुछ ये देखो, आप यहाँ पे साइडवेज देखोगे ना, थोड़ा रुकना पड़ता है, 12 साढ़े 12 1 बजे तक रुकना पड़ता है। जैसे मेरा ये 12 बजे यहाँ पे मुझे दिख रहा है ट्रेंडिंग, सॉरी साइडवेज, तो मैं क्या करूंगा, सिंपल यहाँ पे मेरे लेवल्स मार्क करूंगा। ठीक है, अब मेरा तरीका दोबारा मैं यूज करता हूँ। देखो मेरा पहला तरीका क्या था, ब्रेक डाउन के बाद सीधा, मतलब वो जो ग्रीन कैंडल है वहां पर, लेकिन ये अंदर घुस गया, तुरंत अंदर घुस गया, तो यहाँ पे ट्रेड मत करो। ये भी अंदर घुस गया, थोड़ा नीचे रहने दो इसके ऊपर। हमेशा याद रखो, ऐसे रेड कैंडल जो ओपन और क्लोज दोनों इस लेवल के ऊपर होते हैं ना, वहां पे वो ज्यादा अच्छा चलता है। तो अब यहाँ पे क्या करो, देखो यहाँ पे दोनों दोनों तरीके एक्टिव हुए। स्विंग बना, उसका ब्रेकडाउन किया, इसके ब्रेकडाउन के बाद जो भी ग्रीन कैंडल बनेगा वो आपका एंट्री कैंडल रहेगा, जैसे ये वाला। करेक्ट, यहाँ पे ट्रेड करो। देखो आपने इतना मार्केट जाने तक वेट किया, इसका फायदा यहाँ पर हुआ। मैंने जो आपका तरीका यहाँ पे कुछ भी गलत है, मैंने लेवल तो वही मार्क किया है जो साइडवेज मार्केट में बन रहा है। दूसरा कोई और लेवल मार्क करके देखते हैं, जहाँ पे देखो ये वाला है, अभी ये तो दिन खत्म हो गया, दोबारा इसके बीच में मेरे को भी कहीं पर भी लेवल नहीं दिख रहा। अननेसेसरी मार्किंग करनी है, कहीं पर भी मार्क कर सकते हो, आपको किसी ने रोका नहीं। कहीं पर जहां पर जाओ मार्क कर सकते हो। अगर आपको ट्रेड करना ही है कि भाई मैं बिना ट्रेड किया रह ही नहीं सकता, तो आप कहीं पर भी मार्क करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और एसएल खाते जाओ, एसएल खाते जाओ, जहां पर आपको मर्जी लगे वहां पे मार्क करते जाओ और एसएल खाते जाओ। इससे बढ़िया क्या करो, एक रेंज मार्क करो। रेंज के बीच में अगर आपको मेजर स्विंग कहीं पर भी दिखता है तो आप वहां पे जरूर ट्रेड करो। यहाँ पर मुझे कहीं पर भी नहीं दिख रहा, छोटा रेंज है, रेंज भी ऐसे सिलेक्ट करो कि एक रेंज से दूसरे रेंज तक जाने के लिए आपको मिनिमम कुछ तो पॉइंट्स मिले। ये देखो 155 पॉइंट्स, अगर मैं बीच में ट्रेड करूंगा तो कितना पॉइंट्स मिलेगा? अभी ये देखो, इसके बदले मुझे कितना मतलब लगभग 190 पॉइंट्स के आसपास। भले मार्केट यहाँ पे क्लोज हुआ, यहाँ पे भी मैं देखता हूँ लगभग कितना 156 पॉइंट तो गया। अब यहाँ पे थोड़ा देखते हैं, मुझे आज का रेंज चाहिए, मुझे ये देख के जहाँ पे पता चले कि चलो ये रेंज बना है, तो वहां पे मैं ट्रेड करूंगा। सबसे इजीएस्ट तरीका है ट्रैपिंग मार्केट में ट्रेड करने का। जब तक आपको कंफर्म ना हो कि मार्केट साइडवेज है, बैठे रहो। देखो ब्रेकआउट किया, स्विंग बनाया, इसके ऊपर ब्रेकआउट किया, चलो मैं इसको मार्क करता हूं। ठीक है, ये समझ में आया आपको? अब इसके बाद जो रेड कैंडल बनेगा आपका वहां पे एंट्री आ जाएगा। ठीक है, ये देखो। अब यहाँ पर एक चीज है, भले मैंने इस रेड कैंडल के ऊपर लगाया, लेकिन आपको एक चीज नोटिस करना है, बैंक निफ्टी है। बैंक निफ्टी में 18-20 पॉइंट का एसएल वो तो ऐसे हिट कर देगा, थोड़ा 30-35 पॉइंट के आसपास एसएल रखो, जो एक नॉर्मल माना जाता है। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि यहाँ पे हिट हुआ इसलिए दिखा रहा हूँ आपको। अगर आप बैंक निफ्टी का नेचर जानते ट्रेडिंग करते हो, तो आपको पता होगा बैंक निफ्टी के लिए 18-20 पॉइंट कुछ भी नहीं है, वो तो एक ही कैंडल में उड़ा देगा। अब ये क्या हुआ, ये हमारा एसएल कटा, तो हमने क्या किया, यहाँ पे ऑरेंज रेंज हमें दिखा, हमने वो रेंज मार किया। यहाँ पर आते हैं, देखो जैसे ऊपर क्लोजिंग किया, रेड कैंडल मिला आपको। आपके पास दो तरीके हैं, लेकिन पहला ही तरीका यहाँ पर एक्टिव हुआ। यहाँ पे कोई स्विंग नहीं बना, ये छोटा स्विंग इसको चाहिए तो मानो, ऐसा वरना मत मानो, क्योंकि क्लोजिंग तो ऊपर ही दिया आपके ऊपर ही। ठीक है, देखो आपने कितने ट्रेड्स किए, ये जो पहला ट्रेड था उसमें भी लगभग आपको 60 पॉइंट, तो ये तो एसएल के बराबर पकड़ो, इसमें कुछ नहीं मिला, कोई बात नहीं। 1:2 था, लेकिन क्या ही इसको आप ट्रेल करोगे, उसमें कुछ मिला ही नहीं रहेगा। ये जो ट्रेड है इसको लगभग 30 पॉइंट के आसपास, मैं बोल रहा 30 पॉइंट, लेकिन आप अपना स्टडी करो और अपना टारगेट जो रहेगा नेक्स्ट लाइन रखो। ठीक है, अब दोबारा आज का रेंज कहाँ पर, यही पर है। चाहिए तो देखो, आप आपके ऊपर है, आप चाहिए तो इसको भी मार्क कर सकते हैं, ये भी काम में आएगा आपके। ये एडवांस लेवल है, जब आप थोड़ा और प्रैक्टिस करोगे ना, इस सेटअप को मास्टर करोगे ना, तो इसके ऊपर चले जाओ। यहाँ पर देखो, ये वाला, ये वाला लग गया, क्योंकि हमने तीन पैटर्न देखे हैं। पहला पैटर्न तो ब्रेकडाउन के बाद ग्रीन कैंडल, या फिर ये वाला, या फिर ये वाला, तीन पैटर्न आपके पास है। देखो ये वाला, ये वाला, ये वाला, आपको जो चाहे वो कर सकते हो, जिसमें ऐसा लगा। तो नेक्स्ट आपके पास अपॉर्चुनिटी है। इसमें कितना पॉइंट्स मिला था आपको, लगभग देखो। इसके लिए कंडीशन क्या है, मार्केट साइडवेज होना चाहिए। साइडवेज मार्केट कैसा पता, अभी ये मार्केट को देख के मैं बोलूँ ये साइडवेज है करके। ये जो मार्केट ऐसा धड़ा धड़ा फॉल कर रहा है, कहीं पर भी साइडवेज, मुझे रेंज मिल रहा है क्या? रेंज नहीं मिल रहा, मुझे आज का रेंज चाहिए, कल का रेंज नहीं चाहिए। ये कंटिन्यूशन मार्केट है, इसमें कहीं पर भी ट्रेड करो, भले यहाँ पर एसएल खा लिया, तो ये देखो कितना बड़ा फॉल हुआ। अब मैं इसको ट्रेंडिंग मार्केट को नहीं डिस्कस कर रहा हूँ,
आपको साइडवेज में कैसे ट्रेड करना वो बता रहा हूँ। ये भी ट्रेंडिंग ही है, जहां पर रेंज फंसा वहां पर देखो, जैसे ये रेंज फंसा तो आपको ट्रेंडिंग प्लस साइडवेज दोनों का फायदा मिल जाएगा। यहाँ पर देखो ब्रेकडाउन, ये क्या बोलते हैं इसको, ये डबल स्विंग। अभी डबल स्विंग यहाँ पर बना तो यहाँ पे ले लो एंट्री, कौन सा आएगा, ये ग्रीन कैंडल जो बना इसके ऊपर एंट्री आपका आ जाएगा। 30 पॉइंट के आसपास के सेल रखो थोड़ा सेफ, नहीं तो कट जाएगा। कितना पॉइंट यहाँ पे मिला, 76, 1:2.5 का। अगर इतना मिल रहा है तो भाई भले इसको पूरा ट्रेल मत करो, लेकिन आधा एसएल रखो ताकि आपका ज्यादा बड़ा एसएल नहीं जाएगा। दोबारा आपको कहीं पर भी रेंज दिखेगा तो वहां पे ट्रेड करो। आप चाहे तो इसके डायरेक्ट ग्रीन कैंडल के ऊपर ट्रेड कर सकते थे, या फिर यहाँ पे जो बना यहाँ पे एसएल खा सकते थे। ठीक है, मतलब यहाँ पर हमारा एसएल कटा, ये 1:2 ट्रेलिंग, यहाँ पे कुछ नहीं मिला, यहाँ पर एसएल कटा तो फिर ये तो होगा इस दिन अपना कल्याण हो गया। इधर ये दिन हमें कुछ नहीं मिला। यहाँ पे थोड़ा देखते हैं, रेंज बनने का वेट करो। मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि ये रेंज बना है। अननेसेसरी मार्किंग करने तो आप कहाँ पे भी कर सकते हो, आप यहाँ पर भी मुझे दिखा सकते हो ये भी रेंज है करके मार्क करो, मुझे क्या जाता है। वैसे तो आपको यहाँ पे पॉइंट तो मार्केट में कुछ ना कुछ तो दिया ही था, 102 पॉइंट्स। लेकिन मैं बोल रहा हूँ थोड़ा रेंज अच्छा खासा बनने का वेट करो, उसके लिए आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। यहाँ पे देखो, ये आपका सपोर्ट है, प्रॉपर थोड़ा मार्क करो। इसके नीचे आपके पास दो रास्ते, एक तो सीधा ग्रीन कैंडल के ऊपर जाओ, नहीं तो मैंने दूसरा रास्ता आपको बताया, ये वाला, ये स्विंग का ब्रेकडाउन होने दो तब करो। मतलब कहाँ पे रहेगा, ब्रेकडाउन कहाँ पर हुआ, ये रेड कैंडल ने, ठीक है, यहाँ पर हुआ। 30 पॉइंट के आसपास का एसएल आएगा आपका। कितना नेक्स्ट रेजिस्टेंस, मतलब नेक्स्ट हाई, देखो उससे भी ज्यादा मिला। अभी दोबारा ये रेंज मिला मेरे लिए, अब ये रेंज मिला है तो अब ये दूसरा तरीका यहाँ पर हुआ। यहाँ पे ग्रीन कैंडल रेड कैंडल का तो लो ब्रेक नहीं हुआ, नया स्विंग बना तो हम यहाँ पे ट्रेड करेंगे। यहाँ पे ट्रेड करो, 30 पॉइंट के आसपास का एसएल रखो। ये आपका 30 पॉइंट के आसपास का एसएल कहाँ पे हुआ, यहाँ पे हुआ। और ये देखो आ गया मजा, कितना पेशेंसली वेट किया। आप अननेसेसरी कहीं पर भी करोगे तो फिर आपको पता है क्या होगा। ये देखो, कोई यहाँ पे मार्क करेगा, कोई यहाँ पर मार्क करेगा, छोटे क्यों, क्योंकि पिछला एसएल रिकवर करने के लिए जल्दबाजी, वही एक रीजन रहता है। यहाँ पर आ जाओ, कहाँ पर आपको रेंज दिख रहा है, मेरे को फिलहाल अच्छा रेंज कहीं पर देखो, लाइव में ऐसे देखूंगा मुझे तो वोल्टेज दिख रहा है, कहीं पर रेंज नहीं दिख रहा है मुझे। अब रेंज एक छोटा मिला, हाँ मैं यहाँ भी इसको बोल सकता हूँ कि चलो ये एक स्विंग है, इसके ऊपर काफी टाइम से है। तो मैं क्या करूंगा, अब यहाँ पे क्या करूंगा, भले मेरा एसएल कट जाए मैं यहाँ पे ट्रेड करूंगा। अरे यार इतना, अरे बाप रे, देखो 30 पॉइंट के आसपास मेरा रखूंगा। ये इतना ऊपर क्यों गया, ये वाला यहाँ पे रखूंगा। ठीक है, देखो क्या हुआ, कितना पॉइंट्स मुझे मार्केट ने दिया था, लगभग 80 पॉइंट्स। तो यहाँ पे मैं आराम से ट्रेल कर सकता है मेरे सीटीसी के आसपास या फिर उससे थोड़ा कम। तो इस दिन तो मेरा एसएल कटा, क्योंकि मेरे पास दूसरा कोई रेंज है नहीं, मैं इसको रेंज नहीं मानता हूँ। ठीक है, इसको रेंज नहीं मानता क्योंकि काफी टाइम से ऊपर जा रहा था, मुझे वोलेटाइल लग रहा था, ये मुझे रेंज सही लग रहा था। तो यहाँ पे मैंने लेने की कोशिश किया दोबारा। तो दूसरे उसके बाद तो मार्केट खत्म हो गया, ये जो रेंज था यहाँ पे क्या ही ट्रेड करोगे, टाइम ही खत्म हो गया। अब हमारे पास नई चार्ट बचा है। आई होप आपको ये चीज समझ में आया रहेगा। तो आप ट्रेंडिंग प्लस साइडवेज दोनों में ट्रेड कर सकते हो। जब मार्केट ट्रेंडिंग से साइडवेज हो जाए इसके ऊपर शिफ्ट हो जाओ। तो ये था तरीका ट्रेड करने का। आई होप आपको ये पसंद आया रहेगा, इसको प्रैक्टिस करो, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट इसमें मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।